अभोक्ता बन जाए कोई आत्मा तो उसे क्या कहा जाएगा? किसके समान कहा जाएगा? शिव बाप के समान कहा जाएगा। तो जो अव्वल नंबर आत्मा है, जिसे अल्लाह अव्वल दीन मुसलमानों ने नाम दिया कि वो अव्वल नंबर धर्म पिता है, जो अव्वल नंबर धर्म की स्थापना करता है, सत्य सनातन धर्म। वो सत्य सनातन धर्म कभी सृष्टि पर लोप नहीं होता। क्या लोप होता है? कभी लोप नहीं होता। तो उसका स्थापन करने वाला, सत्य सनातन धर्म को जागृत करने वाला पिता लोप होता होगा? वो भी नहीं लोप हो सकता। न सत्य सनातन धर्म का लोप होता है, न सत्य सनातन धर्म की जो भूमि है, कौन सी है? भारत भूमि, उसका भी लोप नहीं होता है। सिर्फ जड़ भूमि की बात है, या पार्ट बजाने वाली जो आत्माएं हैं उनमें जड़त्व में ही किसी आत्मा की भी बात है? इस मनुष्य सृष्टि में 5 जड़ तत्वों का लोप होता है? कभी नहीं होता। 100% तामसी बन सकते हैं, पृथ्वी तामसी बनेगी तो बड़े बड़े भूकंप लाएगी, जिसमें दुनिया के 1 मंजिल से लेकर के सैकड़ों मंजिल जो मकान बने हुए हैं वो सब धराशायी हो जाएंगे, और उन्हीं मकानों में मनुष्य रहते हैं। तो सारी मनुष्य सृष्टि का विनाश हो जाता है। ऐसा है वो जड़त्वमयी तत्व, इतनी ताकत है। माता है या पिता है? माता है, और वो माता भारत की है या विदेशी है? कौन है? जो जड़त्वमयी बुद्धि वाली है। बुद्धि रूपी धरणी जड़ है, टोटल जड़ है, जगदम्बा। लेकिन जगदम्बा में भी जो आत्मा है, जो जगदम्बा, किसकी बेटी कही जाती है? अरे जगदम्बा बेटी है कि नहीं है? जगदम्बा भी बेटी है ना। जैसे माया बेटी है, जगदम्बा भी बेटी है। तो वो बेटी का बाप कौन? कोई होगा या नहीं होगा? हाँ, जो जड़त्वमयी जगदम्बा है, उस जड़त्वमयी जगदम्बा का बाप ऐसा बाप है जो भारत में आज भी पूजा जाता है लिंग के रूप में। लिंग जड़ है या चैतन्य है? लिंग जड़ है। 5 तत्वों का बीज रूप संघात है इस मनुष्य सृष्टि में। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, इन 5 तत्वों का संघात उस बीज रूप में समाया हुआ है। जितने भी जड़ बुद्धि प्राणी हैं, उन सबका
वो रचयिता है।